हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि अपने पास एक वेटलेस पिस्टन है जो एक थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में। एक साइड वॉल्यूम वी है, दूसरी साइड 3V है। और जो वॉल्यूम वी वाला सेक्शन है उसके अंदर 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, उसके अंदर प्रेशर है 2 atm और वो कन्फाइंड कर रखा है वॉल्यूम वी के अंदर, जिसका में वी की वैल्यू दे रखी है 1 लीटर। और इसने अपन को बोला कि जो बचा हुआ सिलेंडर है उसको इवैक्यूएट कर दिया अपन ने। तो जो पिस्टन है उसको रिलीज किया जब अपन ने, और गैस जब एक्सपैंड हुई पूरी एंटायर स्पेस को फिल करने के लिए, उसके बाद पहले अपन ने एंटायर स्पेस को फिल करवा लिया, फिर अपन ने फिर से पिस्टन को प्रेस बैक कर दिया इनिशियल पोजीशन पे। तो अपन को बताना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस में कितना होगा और जो फाइनल टेम्परेचर होगा गैस का वो कितना होगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो एक तो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, एक होगा एडियाबैटिक प्रोसेस और एक होगा फ्री एक्सपेंशन। एडियाबैटिक प्रोसेस इसलिए क्योंकि जो इंसुलेटेड है तो क्यू अपना जीरो होगा, तो इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो पहले अपन क्या देखते हैं, पहले मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। मान लो कि अपने पास ये इंसुलेटेड सिलेंडर है, इसके इस तरफ V है और इस तरफ 3V है। इस साइड से कुछ प्रेशर भी है और इस साइड क्या बोलते हैं 2 मोल ऑफ गैस भी है और प्रेशर है 2 atm। अब ये एक्सपेंड होगा यहाँ से यहाँ तक और फिर उसके बाद इसको अपन फिर से कंप्रेस करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो अपन पहले बोल देते हैं कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है इसके अंदर, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से। उसमें अपन बोल सकते हैं पीवी इजिकल्स टू एनआरटी होता है, तो टेम्परेचर हो जाएगा पीवी बाई एनआर। अपन निकाल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें प्रेशर की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁵। टेम्परेचर कितना हो गया वो अपन को पता नहीं है। वॉल्यूम कितना है अपने पास, वॉल्यूम में 1 लीटर, तो हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई एन, मोल्स है 2, आर की वैल्यू 25/3। तो ये अब सॉल्व करेंगे तो इससे अपने पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 12 केल्विन। तो इस पे टेम्परेचर 12 केल्विन है, जो ये वाली कंडीशन जब है, जो इनिशियल वाली, जब पिस्टन यहाँ पे, अब पिस्टन को अपन यहाँ से यहाँ तक लेके गए, तो अपन बोल सकते हैं कि जो फ्री एक्सपेंशन होता है उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, वो होती है 0। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपन क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 है चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब जितना टेम्परेचर यहाँ था जो था 12 केल्विन, टेम्परेचर इन फर्स्ट कंडीशन जो था 12 केल्विन, वही होगा टेम्परेचर इन सेकंड कंडीशन जो है 12 केल्विन। सेकंड कंडीशन मतलब जब अपना पिस्टन यहाँ पे है, एकदम एंड पे है, और ये पूरा एक्सपेंड हो गया एकदम, अब ये 4V वॉल्यूम बन चुका है, पूरा एक्सपेंड हो गया। तो अब अपन इस पॉइंट से क्या करेंगे, अपन इस पॉइंट से फिर से पिस्टन को इस पॉइंट तक लाएंगे जहां पे इधर वॉल्यूम होगा V, इधर होगा 3V। अपन इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे, तो ये कंप्रेस होगा, जो वो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस होगी ये कंप्रेशन, क्योंकि जो हीट होगी वो जीरो होगी क्योंकि एक इंसुलेटेड कंटेनर है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। टीवी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अपन बोल देंगे कि टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन, गामा कितना दिया अपन को 0.5, तो 1/2 इज इक्वल्स टू टी टू वी टू की पावर 1/2। अब टेम्परेचर वन कितना है 12 केल्विन, वॉल्यूम वन कितनी है 4V। अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो 4V की पावर 1/2। टी टू कितना है वो अपन को पता नहीं है, और वी टू कितना है V, क्योंकि अपन V पे जा रहे हैं, तो V की पावर 1/2। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास T2 की वैल्यू आ जाएगी 24 केल्विन। तो अपना जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा वो तो हो जाएगा अपने पास 24 केल्विन। अब इसने अपन को क्या बोल रहा है, अपन को बताना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, पहले वाले पार्ट में जब ये इस तरफ एक्सपेंड हुआ तब तो इंक्रीज इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो कुछ इंक्रीज नहीं होगा। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, वर्क डन होगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q तो 0 होता है। तो इंक्रीज इन चेंज इन एनर्जी होगा वर्क डन। अब वर्क डन कितना हुआ है इस एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, एन आर डेल्टा टी गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। अब एन आर डेल्टा टी, एन को रख सकते हैं 2, आर को 25/3, डेल्टा टी को 12 और गामा माइनस वन कितना होगा 1/2। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो आ जाएगा 400 जूल। तो जो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो भी यही होगा 400 जूल, क्योंकि एक पार्ट के लिए तो 0 हुआ था इस वाले पार्ट के लिए। तो अपन बोल सकते हैं कि द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड बी 24 केल्विन एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वुड बी 400 joules. I hope you understand it well. Best of luck.